अगर तुम्हें देखना है तो पत्तियां सींचने से पेड़ हरा नहीं होगा, जड़ सींचना पड़ेगी। तो उनकी आवश्यकताओं को अंदर से ढूंढो कि ये वहां है और वहां से उपचार करो तो बदलता जाएगा। तो जो प्रबुद्ध वर्ग के हैं, जो समझदार हैं, जिनको प्रौढ़ कहा जाता है, उनको ये समझना चाहिए कि परिस्थितियां बदलनी है तो अपनी मनस्थिति को मजबूत करो, पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाओ। और पॉजिटिव थिंकिंग से जब फिर पॉजिटिव एक्शन होगा, जब आपका विधेयक आचरण होगा तो परिस्थितियां बनेंगी। आप सबसे अगर लोग ये पुस्तक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे सुख में तो कोई कमी नहीं करेगा लेकिन हमको महानता की तरफ ले जा सकता है। सबसे यही निवेदन है कि इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और अपनी सबल मनोभूमि बना करके आसपास की हीन परिस्थितियों को काबू करें और श्रेष्ठ परिस्थितियां पैदा करें, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सके। वस्तुतः मनस्थिति ही परिस्थिति की जन्मदात्री है। यदि मानसिकता को आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ न जोड़ा जा सका तो स्थिति सुधरेगी सुलझेगी नहीं, वरन विपत्तियां और भी नजदीक आती और भी रौद्र रूप धारण करती चली जाएंगी। ये परिस्थितियां दूर करने के लिए कैसे व्यक्ति चाहिए ये सोचिए और अपने मनोबल को वैसा बनाइए। अभी परिवर्तन शुरू होता है। किसी समय कहा जाता था कि नहीं साहब, ये कर्मकांड तो सबको नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने उसमें परिवर्तन लाए और ये कह के कर गए हैं कि अगर एक समय था जिस समय ये कहा जाता था कि राजा तो अलग ही पैदा होता है, लेकिन अब प्रजा में से ही राजा निकल करके आ सकता है। ये बात फनके हो गई। पहले समझा जाता था कि नहीं साहब, जो सवर्ण लोग हैं वही समाज में मूर्धन्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, वर्ण तो आदमी की प्रवृत्ति से बदलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। आदमी जिस तरह का आपके भीतर से प्रवृत्ति होता है वैसा उसका वर्ण बन जाता है। अब आज ये फिर स्थापित हो रही है चीज। तो आचार्य श्री ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक कुरीतियां हों, इनके पीछे मनुष्य की हीन मान्यताएं काम कर रही हैं, हीन स्वार्थ काम कर रहे हैं। जिस दिन आदमी अपनी मनोभूमि की ऊंची बना लेगा, जिस दिन राजनेता सोचेगा कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं नेता रहूं ना रहूं लेकिन राष्ट्र को न्याय मिलेगा, उस दिन परिस्थिति बदलने लगेगी। जिस दिन धर्म नेता ये सोचेगा कि मैं नहीं जानता कि मेरा नाम पूजा जाए किसी और का, लेकिन जब भी बढ़ेगा तो मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होना चाहिए, वहीं से ये परिस्थितियां ठीक होने लगेंगी। जहां आर्थिक दृष्टि में बहुत पैसा है हमारे पास, जब तक आदमी ये सोच रहा है कि मैं जितना पैसा बटोरूंगा उतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, उतना अच्छा मेरा कैरियर हो जाएगा, लेकिन जब वो सोचेगा जितनों को मैं संपन्न बना सकूंगा उतना अच्छा मेरा कैरियर हो जाएगा, उसी दिन से धाराएं बदलने लगेंगी। तो वही उन्होंने कहा है, उदार बनना पड़ेगा, विचारशील बनना पड़ेगा, विवेकशील बनना पड़ेगा। तो जो लोग अपने को विचारशील, विवेकशील और भावनाशील मानते हैं उनको आगे आना चाहिए और अपनी मनस्थिति को मजबूत बना करके अपने आसपास की परिस्थितियां बदलना चाहिए। जैसे व्यक्ति बनेगा और आसपास के छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, परिवार बनेगा, वैसे समाज में परिवर्तन आता जाएगा। तो सारे भावनाशीलों से, विचारशीलों से, समर्थों से यही निवेदन है कि ऋषि के इन विचारों को पढ़ें, उसके हिसाब से अपने मनोभूमि को मजबूत बनाएं और परिवर्तन के अग्रदूत बने, जिसमें आगे उनका इतिहास लिखा जाए, जिसमें लोग उनको रोल मॉडल मान करके, आदर्श मान करके आगे बढ़ें। ऐसी सबके लिए मंगल कामना। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है, मेरे विचार जो अपनाएगा वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, उसको निश्चित सफलता मिलेगी। और इसको जो देखना चाहें तो आकर के शांतिकुंज में फलित होता हुआ देख सकते हैं। हम लोगों ने इसको देखा है, समझा है, इसलिए बड़ी विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता से कहते हैं कि इन विचारों को जो अपनाएगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। लोग आगे बढ़ें और परिस्थितियों को अनुकूल बनाएं, अपनी मनस्थितियों को सरल बनाएं। इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।
संगीत जीवन के एक अनिवार्य अंग की तरह है। जब मनुष्य थका हारा होता है, उदास होता है, तो उसका संगीत सुनने का जी करता है, क्योंकि संगीत नीरस हृदय को सरस बना लेता है। लेकिन वह संगीत हो, शोरगुल नहीं, और संगीत वही जो मन में नई उमंगे भर देता हो। आइए सुनते हैं प्रेरणाओं से भरा प्रज्ञा गीत। मत बांधो हाथ